प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, लेकिन आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में, बेरोजगार दिवस के रूप में जो है वो यहाँ पर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट डे मोदी जी का जो जन्मदिन है वो आप देखिए, तस्वीरें के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे जो है वो नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है वो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में, बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो अनोखा प्रदर्शन है और किस तरह से देखिए आप कांग्रेस पार्टी की यात्रा चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर भी, और राहुल गांधी से जो ये अनएम्प्लॉयमेंट डे जिन्होंने सेलिब्रेट किया, वहां पर जो तस्वीरें हैं वो लगातार जो है वो राहुल गांधी के साथ में, और राहुल गांधी को आप देखिए तस्वीरों के अंदर, राहुल गांधी यहाँ पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट, नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है वो 17 सितंबर, आज 17 सितंबर है। देश उम्मीद करता है कि देश के प्रधानमंत्री स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खूब आगे बढ़े, देश को तरक्की कराएं। लेकिन लगातार जिस तरह से नरेंद्र मोदी के राज में जो महंगाई बढ़ी है, पिछले 40-45 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई है, बेरोजगारी है, उसकी वजह से लगातार लोगों के जो है ये हम देख रहे हैं कई सालों से ये ट्रेंड चल रहा है कि मोदी जी के जन्मदिन को जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करने का जो है चलन चल पड़ा है। और इसीलिए देखिए आप तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, कैसे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेशन जो है वो किया जा रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट डे, ये तो तस्वीरें आप देखिए, जरा तस्वीरें देखिए आप, ये देखिए मैं तस्वीरें कुछ एक आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए मोदी जी का जन्मदिन है और अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में क्यों? देखिए, मैं CMI के कुछ आंकड़े आप सबको बताना चाहता हूं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये दावा किया गया है कि 20 से 24 वर्ष के युवाओं में जो बेरोजगारी का दर है वो 42% है। साथ ही साथ CMI ने ये भी कहा है कि इस देश का जो लेबर फोर्स है 90 करोड़ से ज़्यादा का, उसमें 45 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं वो लेबर फोर्स से एग्जिट कर चुके हैं, मतलब नौकरी खोजना उनने बंद कर दिया है। वो इतने हताश, निराश, परेशान हो गए कि अब वो नौकरी खोज ही नहीं रहे हैं। साथ ही साथ आज आप इस देश की परिस्थिति देखिए, देश पर बेरोजगारी की मार, महंगाई, और साथ ही साथ अभी हाल ही में ये NCRB की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोदी जी के प्रिय मित्र 1 घंटे में 85 करोड़ रुपए कमाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ 1 घंटे में इस देश के 5 दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या करते हैं। तो ये दो नए भारत का निर्माण किया जा रहा है, एक भारत अमीरों का भारत। आंकड़े जो है वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे, लेकिन आप ये देखिए अनएम्प्लॉयमेंट डे और नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, ये देखिए कितनी जो है ये एक तरह से जो है वो आप ये कहें कि शर्म की बात इसको कहें कि देश के प्रधानमंत्री को आज जो है, एक देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जन्मदिन को जो है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आप देखिए कि मोदी जी के जो जन्मदिन है उसको नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में, एक पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको बाल दिवस के रूप में लोग याद करते हैं, सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि कैसे जो है वो नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है वो अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये वाकई जो है वो अलग है। तो बीजेपी तो लगातार यही कह रही है कि कांग्रेस पार्टी तो पसंद ही नहीं करेगी, जब क्या चीते मंगवाए जा रहे हैं। ऐसा है कि आज बेरोजगार दिवस इसलिए हम मना रहे हैं क्योंकि ये युवाओं को रोजगार नहीं, इस सरकार में अगर किसी को रोजगार मिला है तो अमित शाह के बेटे जयशाह को, BCCI का सचिव बन गया। मैं मोदी जी से सवाल पूछता हूं कि इस देश को बताएं कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके चलते अमित शाह का बेटा जयशाह BCCI का सेक्रेटरी बना। क्या यह वंशवाद नहीं है? ये सवाल का उत्तर मोदी जी को देना चाहिए। आप एक तरफ युवाओं को पकौड़ा तलने की सलाह देते हो, दूसरी तरफ अमित शाह के बेटे को आप BCCI का सेक्रेटरी बनाते हो। क्या ये इस देश के साथ न्याय है? क्या ये इस देश के युवाओं के साथ न्याय है? तो देखिए, एक तरफ जो तस्वीरें लगातार आप टीवी पर देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज चीते मंगवाए गए हैं और चीतों को जो है वो दिखाया जा रहा है कि देखिए शेर लाया चीते, इस तरह की टैगलाइन जो है वो मीडिया में चल रही है। लेकिन आप देखिए लोगों के बीच में क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, विपक्षी पार्टियां वो क्या कह रही हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में मनाया जा रहा है। ये वाकई विडंबना है। नरेंद्र मोदी जी आज चीते दे रहे हो। दरअसल अगर टेक्निकली देखें तो चीते भी अगर जो आज मंगवाए गए हैं, जिनका आज टीवी पर जो तस्वीरें चल रही हैं, वो चीते भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने वो प्रोजेक्ट शुरू किया था और फिर उस पर कोर्ट में स्टे लग गई थी।
2019 में वो स्टे हटी और उसके बाद में वो चीते अब आ रहे हैं। तो यानी उसमें क्रेडिट जो है अगर आप देना चाहेंगे और अगर आप पूरा ओवरऑल उस मैटर को देखेंगे, उस पूरे प्रोजेक्ट को अगर आप देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट भी मनमोहन सिंह जी के खाते में चला जाता है। मोदी जी आज केवल जो है वो फोटो खिंचवाने का वहां पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आप तस्वीरें कुछ एक मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, ये राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में आखिरकार क्यों जो है वो यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बार बार जो है मनाया जा रहा है, और क्यों बीजेपी जो है इसके काउंटर में ये बता नहीं पा रही है कि उन्होंने कितने रोजगार दिए, क्यों लगातार जो महंगाई की बेरोजगारी की जो दर है वो लगातार बढ़ रही है। और महंगाई की दर मैं इसलिए इसमें जोड़ रहा हूँ क्योंकि आपके पास में पैसा नहीं होगा तो जाहिर तौर पर जो जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो फिर इस बात का फ़ायदा उठाती हैं, वो फिर जो है वो लोगों के जेब से और पैसा हड़पना चाहती हैं, वो और चीज़ों को महंगा कर देती हैं। तो ये जो है वो तस्वीरें काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण है। नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में जो है वो नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा है। एक बार ज़रा फिर से जो है मैं शुरुआत से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। एक एक लेटर जो है नेशनल, आप ये देख लीजिए, एक एक लेटर जो है वो एक एक व्यक्ति ने अपने सीने पर, अपने शरीर पर जो है वो यहाँ पर पेंट किया हुआ है, और एक एक लेटर जो है वो यहाँ पर लोग यहाँ पर पेंट करवा करके खड़े हैं। और आप ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें जो है वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि किस तरह से जो है वो लगातार बीजेपी के इस नरेंद्र मोदी एक तरफ जो है वो जन्मदिन को लेकर के अभियान चला रही है, और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में मना रही है। अभी 2 दिन पहले की खबर है, 2 दिन पहले की खबर है, और आपने देखा होगा कि किस तरह से रात को मशाल लेकर के छात्र उमड़ पड़े। क्यों? वो डबल इंजन की भाजपा के सरकार में, जहां पर लगातार जो है वो फीस की बढ़ोतरी कर दी गई। मैं कुछ एक आंकड़े आपको बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है फीस में वृद्धि की गई है, और वाकई जो है चौंकाने वाले हैं। फीस जो है वो एकदम से बढ़ा दी गई है। तो जब आपके पास में रोजगार पहले से नहीं है, और जो बेरोजगार युवा साथी जो है, अक्सर भारत में यही होता आया है कि बड़ा भाई अगर जो है वो नौकरी कर रहा है तो छोटा भाई पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसका नाम बदल दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया इलाहाबाद का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की 400% फीस बढ़ा दी गई, 400% फीस इंक्रीज। अब मैं आपको फीस बताता हूँ। बीए के अंदर, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है उसमें पहले 975 रुपये फीस थी, अब उसको बढ़ा करके 3700 रुपये कर दिया गया। उसके बाद में बीकॉम की फीस 975 थी, उसको बढ़ा करके 3901 रुपये कर दिया गया। बीएससी की फीस 1125 रुपये थी, उसको बढ़ा करके 4651 रुपये कर दिया गया। और एमए की जो फीस है वो पहले 1375 रुपये थी, उसको बढ़ा करके 4651 रुपये कर दिया गया। तो आप ये बताइए कि इस तरह की फीस जब बढ़ेगी तो क्यों ना बेरोजगार छात्र जो है वो सड़कों पर उतरेंगे, क्यों ना जो है वो पढ़ाई करने वाले जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और वो मांग करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी आप अपने जन्मदिन के ऊपर हमें कौन सा तोहफा दे रहे हैं। ये 2-3 दिन पहले की खबर मैं आपको बता रहा हूँ, और बड़ा जो है वो विरोध प्रदर्शन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ। मशाल जो है लेकर के निकले, आजकल मशाल का दौर नहीं है, कैंडल लेकर के निकलते हैं, मोबाइल की टॉर्च ला करके निकलते हैं, लेकिन युवा छात्रों का आक्रोश को आप समझिए, मशाल लेकर के जो है वो युवा सड़कों पर उतरे थे। और ये इसीलिए जो है ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और एक मंदिर के बाहर जरा दिखाइए, जरा तस्वीर आप दिखाइए, एक मंदिर के बाहर जो है ये पूरा नज़ारा है। यानी मंदिर भी जो है वो बीजेपी के यहाँ पर, अगर साउथ इंडिया की अगर हम बात करें जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, वो धर्म का चोला जो है वो भी बीजेपी को यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा, जिस तरह से हम देखते हैं कई अलग अलग जगह पर जो है वो कई अलग अलग मौक़ों पर देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। तो तस्वीरें जो है वो बहुत कुछ बयां कर रही है, और तस्वीरें ये बता रही है कि देश के प्रधानमंत्री को क्यों आखिरकार जो है क्या ऐसी वजह आन पड़ी है कि देश का युवा अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए मजबूर हुआ है। और ये विडंबना ही इसको कहेंगे कि एक तरफ देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको जो है बाल दिवस के रूप में लोग याद करते हैं, लेकिन मोदी जी को बेरोजगार दिवस के रूप में जो है वो लोग याद कर रहे हैं। तो बहरहाल आप बताइए, आपके शहरों में या आपके जो भाई बहन हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्या वाकई आपको महसूस होता है कि देश के अंदर बेरोजगारी है? क्या आपको वाकई महसूस होता है कि नरेंद्र मोदी के जो जन्मदिन है उसको बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने की आवश्यकता है? या आपको लगता है कि देश में सब कुछ चंगा सी और ये विपक्ष पार्टी का केवल जो है वो नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का एक हथकंडा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, इस वीडियो को खूब शेयर करें।
आप बताइए, नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को आप किस तरह से शेयर कर रहे हैं? आज जो है वो मना रहे हैं राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में या देश के जो है वो उपलब्धि के रूप में? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी